आज प्रधानमंत्री मोदी ने नकारात्मक राजनीति को यही संदेश दिया है। सकारात्मक राजनीति कैसे देश का चरित्र बदल सकती है, ये समझने के लिए आज हम आपको सबसे पहले भारत के संसद का, राज्यसभा का एक वीडियो दिखाना चाहते हैं। पद, सत्ता जीवन में आती रहती है, लेकिन उसे कैसे पचाना, मेरे लिए बड़ा भावुक पल था। दूसरे दिन सुबह फोन आया कि मोदी जी सब लोग पहुंच गए। इसलिए एक मित्र के रूप में पिछले कुछ वर्षों में हमने ये देखा कि एक ऐसा इंप्रेशन हमारे देश में पैदा हो गया, राजनीति इतनी नकारात्मक हो गई कि ऐसा लगता था जैसे सत्ताधारी और विपक्ष एक दूसरे के साथ कभी बैठ नहीं सकते और उन दोनों के बीच में कोई सकारात्मक रिश्ता कभी बन नहीं सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संसद में भावुक हुए और उनका गला रुंध गया, आंखों से आंसू निकलने लगे और थोड़ी देर के लिए वो खामोश हो गए। इसके बाद उन्होंने अपने आंसुओं की असली वजह बताई। राज्यसभा में जम्मू कश्मीर के 4 सांसदों का कार्यकाल 15 फरवरी को समाप्त हो रहा है और इनमें से एक हैं विपक्ष के नेता और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुलाम नबी आजाद से अपनी दोस्ती का जिक्र किया और कश्मीर में हुई एक आतंकी घटना की कहानी बताने के दौरान उनकी आंखों से आंसू झलक आए। और आप इसमें यह देख पाएंगे कि एक प्रधानमंत्री विपक्ष के नेता के लिए कितना भावुक हो सकता है। जब आप मुख्यमंत्री थे, मैं भी एक राज्य का मुख्यमंत्री के नाते काम करता था, हमारी बहुत गहरी निकटता रही उस कालखंड में। शायद ही कोई ऐसी घटना मिल सकती है कि जबकि हम दोनों के बीच में कोई संपर्क सेतु न रहा। एक बार गुजरात के यात्री, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जाने वाले टूरिस्ट में गुजरात बहुत बड़ा नंबर रहता है, और टेररिस्टों ने पर हमला कर दिया। करीब 8 लोग शायद मारे गए। सबसे पहले गुलाम नबी जी का मुझे फोन आया। और वो फोन सिर्फ सूचना देने का नहीं था, उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। फोन पे उस समय प्रणब मुखर्जी साहब डिफेंस मिनिस्टर थे। मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा साहब अगर फोर्स का हवाई जहाज मिल जाए डेड बॉडी को लाने के लिए। रात देर हो गई थी। प्रणब मुखर्जी साहब ने कहा आप चिंता मत कीजिए, मैं करता हूँ व्यवस्था। लेकिन रात में फिर गुलाम नबी जी का फोन आया। वे एयरपोर्ट थे
सॉरी, उस रात को एयरपोर्ट से उन्होंने मुझे फोन किया और जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता पद, सत्ता जीवन में आती रहती है, लेकिन उसे कैसे पचाना, मेरे लिए बड़ा भावुक पल था। जिन शब्दों और भावनाओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने आज गुलाम नबी आजाद से अपनी दोस्ती को याद किया, उस दोस्ती को निभाया, वो भारत में सकारात्मक राजनीति का सबसे बड़ा उदाहरण है। हालांकि इसके साथ हमें एक बहुत बड़ा डर भी है, और वो डर ये है कि आज प्रधानमंत्री की इन भावनाओं को देखने के बाद अपनी ही पार्टी कांग्रेस में गुलाम नबी आजाद के और भी बुरे दिन शुरू हो सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस के कड़वे स्वभाव को मीठी मित्रता, और वो भी सत्ता पक्ष से, वो भी मोदी से, वो बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। कांग्रेस पार्टी में परिवार के सामने किसी नेता का कद या प्रतिष्ठा मायने नहीं रखती, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का मतलब है गांधी परिवार। और अगर कांग्रेस का कोई नेता प्रधानमंत्री मोदी या उनकी सरकार की कभी गलती से तारीफ भी कर दे, तो फिर उस नेता के बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। कांग्रेस में बने रहने के लिए नेताओं के डीएनए में परिवार भक्ति होना बहुत जरूरी है। शायद इसीलिए प्रधानमंत्री को भी अपने दोस्त गुलाम नबी आजाद की चिंता हो रही है कल, और उन्होंने इसका जिक्र भी कल किया था, जो आज आपको सुनना चाहिए। मृदुता, सौम्यता और कभी भी कटु शब्द का उपयोग न करना, ये गुलाम नबी जी की विशेषता रही है। और मैं मानता हूं कि हम सभी जो सांसदगण हैं, उन्होंने उनसे ये सीखने जैसी चीज है, और इसलिए मैं उनका आदर भी करता हूं। और उन्होंने जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हुए उसकी तारीफ की। उन्होंने कहा कि बहुत लंबे समय से, और उन्होंने ये भी कहा कि मेरे दिल में जम्मू कश्मीर विशेष है, और स्वाभाविक भी है। उनके दिल में ये होना, पूरे हिंदुस्तान के दिल में जम्मू कश्मीर उसी भाव से भरा पड़ा हुआ है। जम्मू कश्मीर आत्मनिर्भर बनेगा, उस दिशा में हमारा, वहाँ पंचायत के चुनाव हुए, बीडीसी के चुनाव हुए, डीडीसी के चुनाव हुए, और इन सब की सराहना गुलाम नबी जी ने की है। इस प्रशंसा के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। लेकिन मुझे डर लगता है, आपने प्रशंसा की, मुझे विश्वास है कि आपकी पार्टी वाले इसको उचित स्पिरिट में लेंगे। गलती से G23 की राय मान करके खुद उल्टा न कर दे। तो प्रधानमंत्री मोदी को भी गुलाम नबी आजाद की चिंता हो रही है, और जिस इतने वरिष्ठ नेता की प्रधानमंत्री तारीफ कर रहे हैं, जिनके साथ अपनी दोस्ती के बारे में बात कर रहे हैं, जिनके साथ अपनी दोस्ती निभा रहे हैं, अब ये देखिए कांग्रेस पार्टी ने उनके साथ क्या किया।
गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं, जिन्हें बहुत अनुभव है और वो जानते हैं कि शासन कैसे चलाना है और देशभक्त भी हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उनके साथ क्या किया? उनकी राज्यसभा की सदस्यता समाप्त हो गई। कांग्रेस पार्टी ने उन्हें राज्यसभा की मेंबरशिप दोबारा से नहीं दी। बाकी लोगों को दे दी, लेकिन गुलाम नबी आज़ाद को कह दिया कि अब आप राज्यसभा से रिटायर हो जाइए। इससे पहले गुलाम नबी आज़ाद लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे। वो पद भी कांग्रेस पार्टी ने उनसे छीन लिया, क्योंकि अब लीडर ऑफ ऑपोजिशन तो तब बनेंगे जब वो संसद में मौजूद रहेंगे। कांग्रेस पार्टी ने, सोनिया गांधी ने और राहुल गांधी ने इसका पूरा इंतजाम कर दिया कि अब गुलाम नबी आज़ाद संसद में ना रहें, लोकसभा में भी ना रहें। राज्यसभा में जो उनकी सदस्यता थी वो खत्म हो रही है और उसे कांग्रेस ने रिन्यू नहीं किया। यानी अब संसद की जो राजनीति होती है उससे उन्होंने गुलाम नबी आज़ाद को हमेशा के लिए रिटायर कर दिया है। और ये बहुत दुखद बात है, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद, जो कि गांधी परिवार के इतने करीबी रहे हैं, जिन्होंने गांधी परिवार से जुड़े लगभग हर जिम्मेदारी, हर सरकार में बड़े बड़े पदों पर काम किया है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री वो बन गए सोनिया गांधी के एक इशारे पर, जब उन्होंने कहा कि अब आप जम्मू कश्मीर चले जाइए। ये सब का इनाम गुलाम नबी आज़ाद को इस तरह से गांधी परिवार ने दिया है और कांग्रेस पार्टी ने दिया है, जो कि अच्छा नहीं है। ना तो कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छा है, और गुलाम नबी आज़ाद का संसद में ना रहना इस देश के लिए भी अच्छा नहीं है और संसद के लिए भी अच्छा नहीं है। प्रधानमंत्री ने जिस G23 का जिक्र किया, वो कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं का एक समूह है, जिसमें 23 नेता थे, इसलिए इसे G23 कहा जाता है। और इस समूह में गुलाम नबी आज़ाद भी शामिल है और इस ग्रुप के ज्यादातर नेताओं को हाशिए पर धकेल दिया गया। जिसने भी वो हस्ताक्षर किए, जिसने भी, यानी ये समूह क्या कह रहा था? ये कांग्रेस में अंदरूनी लोकतंत्र पर जोर दे रहा था। ये कह रहा था कि कांग्रेस में अंदरूनी चुनाव होने चाहिए। ये कह रहा था कि कांग्रेस को अपनी कमजोरियों पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन ये बात गांधी परिवार को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने गुलाम नबी आज़ाद के साथ क्या किया, ये आप अब देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में सत्ता पक्ष और विपक्ष का काम सिर्फ एक दूसरे का विरोध करना नहीं है, सिर्फ एक दूसरे से लड़ाई करना नहीं है। आपसी सामंजस्य से भी देश को मिलकर चलाया जा सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है और एक दूसरे का सम्मान करके भी राजनीति हो सकती है। आरोप, अपशब्द और अपमान की सियासत आपको थोड़ी देर के लिए फायदा तो दिला सकती है, लेकिन इनसे वोट मिलने की गारंटी कभी नहीं होती। ये बात कांग्रेस से भला बेहतर और कौन जान सकता है, जो लगातार 2 लोकसभा चुनाव सिर्फ इसलिए आ रही क्योंकि उसका सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी को निशाना बनाना था। बाकी उनके पास और कोई योजना थी ही नहीं। आप याद कर लीजिए कि इस देश में हाल के कुछ वर्षों में, चाहे वो चीन के साथ हमारा झगड़ा हुआ हो, चाहे वो नया नागरिकता कानून हो, चाहे वो किसानों से जुड़ा हुआ आंदोलन हो, कोई बड़ा मुद्दा हो जो देश से जुड़ा हुआ है, कभी भी कांग्रेस ने सत्ता पक्ष का यानी सरकार का साथ दिया हो। यहां तक कि कोविड के समय में भी कांग्रेस ने सरकार का साथ नहीं दिया। चीन के साथ विवाद के समय में भी कांग्रेस ने साथ नहीं दिया। गुलाम नबी आज़ाद अब भले ही राज्यसभा से रिटायर हो रहे हैं, लेकिन उनका लंबा राजनीतिक अनुभव देश के लिए हमेशा काम आएगा। और प्रधानमंत्री मोदी ने इसीलिए आज कहा कि उन्हें आगे भी गुलाम नबी आज़ाद के अनुभवों की जरूरत होगी और ये बात सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बहुत चुभी होगी। पूरा विश्वास है कि उनकी सौम्यता, उनकी नम्रता, इस देश के लिए कुछ कर गुजरने की उनकी कामना, वो कभी उनको चैन से बैठने नहीं देगी। और मुझे विश्वास है कि जो भी दायित्व जहां भी वो संभालेंगे, वे जरूर वैल्यू एडिशन करेंगे, कंट्रीब्यूशन करेंगे और देश उनसे लाभान्वित होगा। ये मेरा पक्का विश्वास है। मैं फिर एक बार उनकी सेवाओं के लिए आदरपूर्वक धन्यवाद करता हूं और व्यक्तिगत रूप से भी मेरा उनसे आग्रह रहेगा कि मन से मत मानो कि अब आप इस सदन में नहीं हो। आप के लिए मेरे द्वार हमेशा खुले, इन 4 माननीय सदस्यों के लिए खुले हैं। आपके विचार, आपके सुझाव, क्योंकि देश में सब बहुत जरूरी होता है। ये अनुभव बहुत काम आता है, मुझे मिलता रहेगा, ये अपेक्षा मैं रखता ही रहूँगा।
आपको मैं निवृत्त होने नहीं दूंगा। फिर एक बार बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री ने आज देश को बताया कि सरकार और विपक्ष का जो रिश्ता है वो ऐसा होना चाहिए, वो मिठास से भरा होना चाहिए और उस रिश्ते में जो है एक ही उसका उद्देश्य होना चाहिए और वो है देश प्रेम और देश की भलाई। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.